नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका स्वागत। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा कुछ और है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी शौक, आपकी हॉबी क्या है, तो या तो आप क्लैरिटी के साथ अपनी हॉबी बता देंगे या थोड़ा सोच समझकर कुछ झिझक के साथ अपना आंसर देंगे। आज का पोस्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी हॉबी को लेकर क्लियर हैं। हाँ, ये और बात है कि वे फिलहाल अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या नहीं। आई थिंक हॉबी और पैशन के बीच एक थीन लाइन होती है, एंड इन मेनी केसेस लोगों की हॉबी ही उनका प्रोफेशन हो जाता है और कुछ केसेस में वो पैशनेट हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं वे वही होते हैं जो अपनी हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। फिर चाहे वो बिल गेट्स हो, जिनको प्रोग्रामिंग करने का शौक था, या सचिन तेंदुलकर, जिनके अंदर क्रिकेट खेलने का एक बहुत बड़ा जुनून था। यहाँ एक बात और करना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन और आपकी हॉबी या प्रोफेशन में कोई डायरेक्ट रिलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये और बात होगी कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हॉबी सभी मिल जाएं तो जीवन सुखी हो जाता है। और कहा भी गया है, कभी खुशी की आशा तो कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाँव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। शायद यही है हमारे जीवन की परिभाषा। एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अनिल कुंबले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। वहीं धीरू भाई अंबानी बिना किसी खास पढ़ाई लिखाई के ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में कामयाब रहे हैं। यानी आप लाइफ में अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं वो आपकी एजुकेशन से मैच नहीं भी कर सकता है। इसलिए अपनी एजुकेशन की वजह से वो करने से मत चूकिए जो आप करना चाहते हैं। अब एक सवाल ये उभरता है कि ज़्यादातर लोग अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना पाते। शायद ये हमारे इन्वायरमेंट की देन है मित्रों, जहाँ सक्सेस को प्री डिफाइंड करके रखा गया है, जहाँ सरकारी नौकरी पाना, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना ही एक सक्सेसफुल लाइफ का मंत्र माना जाता है। हम बचपन से यही सब देखते सुनते आते हैं और ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और शायद इसी वजह से हम इस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं कि हमारी हॉबी ही हमारा प्रोफेशन बन सकती है। सक्सेस का प्री डिफाइंड फॉर्मेट बनने का कारण शायद पास्ट में अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना था, पर आज इस ग्लोबलाइज 4G इनेबल्ड वर्ल्ड में तो कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ संभव ही संभव है। अपनी जुनून को जिंदा रख आप लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं मित्रों। जब आपकी हॉबी एक जुनून का रूप धारण कर लेती है तो आप काम से नहीं, काम के पीछे भागने लगते हैं, अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, खुद का रिटायरमेंट डिसाइड कर पाते हैं, और तब इनकम किसी दायरे में नहीं बंधी होती। आप अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी चीज़ के शौकीन हैं तो उस जुनून या शौक को शौकिया मत रखिए, उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए, उसमें महारत हासिल करिए और उसमें वन ऑफ द बेस्ट बनिए। तब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो जहाँ तक मेरा सोच है मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंड सेटअप चेंज करना है। ये सोचें कि अपने शौक को अपना प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं, और ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। इवन अगर आप सालों से कोई जॉब कर रहे हों या घर पे खाली ही क्यों न बैठे हों, अपने जुनून को जिंदा रखिए। चेतन भगत नोवेलिस्ट बनने से पहले एक इन्वेस्टमेंट कम में बैंकर थे। अमित अग्रवाल इंडिया के सबसे रिनाउंड टेक्नो ब्लॉगर थे जो एक आईटी कंपनी में कार्यरत थे। होटेलियर एन महादेवन पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। फेम ब्लीच की शुरुआत करने वाली मिसेस सुनीता रामनाथकर एक हाउसवाइफ थी। ये तो फेमस लोग हैं, पर हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, पर वे अपने शौक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाकर अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। अपनी हॉबी को और टाइम दीजिए। जो आप समय मिलने पर करते थे, अब उसके लिए इंटेंशनली समय दीजिए। इस फील्ड में अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकली नॉलेज भी गेन करिए। पॉसिबल हो तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी या कोई सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप अपनी जैसी ही हॉबी रखने वाले लोगों से संपर्क में आकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं मित्रों।
थिंक लिटरली हो सकता है कि आपकी हॉबी ऐसी हो कि आप ऐसी स्थिति में ना हो कि प्रोफेशनली डायरेक्टली वो चीज़ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल आईआईएम अहमदाबाद पास आउट हर्षा भोगले को क्रिकेट का बहुत शौक था। वह किसी टीम से नहीं खेले पर अल्टरनेटिवली क्रिकेट कमेंट्री में महारत हासिल कर ली। आप भी अपनी फील्ड के हिसाब से देखिए कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं। एक बार जब क्लैरिटी आ जाए कि आपको क्या करना है तो शुरू कर दीजिए। आई थिंक ये वो स्टेप है जहाँ से मैक्सिमम लोग पीछे हट जाते हैं, पर आप आगे बढ़िए। अधिक से अधिक क्या होगा, आप फेल होंगे, आपके कुछ पैसे बर्बाद होंगे, टाइम खराब होगा, पर कम से कम लाइफ टाइम ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि आप कर सकते थे पर किया नहीं। काम शुरू कीजिए, मे बी एट अ वेरी स्मॉल स्केल, पर शुरू कीजिए। अपने आसपास देखिए, क्या आपको कोई अचीवर दिखता है जिसने रिस्क ना लिया हो? अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, जो रिस्क नहीं लेते वो जीवन के साथ रिस्क लेते हैं। आदतें बुरी नहीं, शौक और जुनून ऊंचे रखो, वरना किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि तुम देखो और पूरा ना हो। बहुत डर डर के जीने वाले लोग बस जिंदा रहते हैं, जीते नहीं हैं। आप खुद सोचिए, आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? डर को पीछे छोड़िए, पहला स्टेप तो लीजिए। जिंदगी तुझसे समझौता तो कर लूँ, पर शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। हाँ मित्रों, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने की दिशा में कदम शुरू कर दीजिए। हॉबी को प्रोफेशन बनाने का मतलब है कि आप उससे अपनी फिनेंशियली ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। आपको अपनी हॉबी को मोनेटाइज करना होगा। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप तभी मोनेटाइज कर पाएंगे जब आप वैल्यू क्रिएट करें। जब आपका काम किसी और का काम आसान बना दे या दूसरों की जिज्ञासा बन जाए। और वैल्यू क्रिएशन के बाद आपको कोई रास्ता निकालना होगा कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को उसे किस तरह से डिलीवरी कर सकते हैं। नेस्ले कंपनी मैगी के रूप में वैल्यू क्रिएट करती है और उसे हजारों होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू एंड कस्टमर्स तक पहुंचाती है। मित्रों, ये सब करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, खास तौर पे जब आप अपनी जॉब या बिजनेस के पैरेलल कर सकते हो। पर इतना निश्चित है कि अगर आप लगे रहेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। खुशबू को फैलने का बहुत शौक रहता है, पर हवाओं से रिश्ता किए बगैर मुमकिन नहीं है। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीने के लिए आप पैसे तो कमा ही रहे हैं या कमाएंगे ही, तो जब कमाना ही है तो क्यों ना शौक से कमाया जाए। जीवन में सफल तभी हो पाओगे मित्रों जब अपने काम में खुशी पाओगे। सफलता के एकमात्र राज है कि जीवन में कुछ भी काम करो, खुशी खुशी करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आप अपने काम से ही खुश नहीं होंगे तो बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। खुश आप तब रहोगे जब सकारात्मक सोच रखोगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर काम आसान लगते हैं। सोच सही रहेगी तो मन खुश रहेगा, और मन खुश रहेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। मित्रों, मजबूरियां ओढ़कर नहीं निकलना घर से कभी, वरना तुम्हारे शौक को बारिश की बूंद भिगा कर रख देगी। मित्रों, तुम्हारे शौक को बारिश की बूंद भिगा कर रख देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।